Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हमारा क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स की फरमाइश पर, और ये क्वेश्चन हमने क्रिटिसिज्म से लिया है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो हमारा पार्ट 2 का पेपर है उसमें से हमने रेमंड विलियम्स का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। रेमंड विलियम्स जो कि 1921 में पैदा हुए हैं और 1988 में वफात पाई। इन्होंने इंग्लैंड के मशहूर नावल निगार और नक्कात हैं। मार्क्सिस्ट नजरियात के नक्कातों में बड़ी अहम शख्सियत शुमार होती हैं। इन्होंने जंगे दोयम में हिस्सा भी लिया है क्योंकि इन्होंने जंगे दोयम देखी है, और इसके बाद इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से एमए की डिग्री ली है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में बतौर मुअल्लिम काम करते रहे हैं। बाद इन्होंने कैम्ब्रिज में भी तालीम दी है। इनकी किताब मॉडर्न ट्रेजेडी को आम तौर पर एक कदामत पसंद नक्कात जॉर्ज स्टीनर का नाम याद रखेंगे कि उसकी किताब का जवाब समझा जाता है। जैसे सिडनी का जवाब समझा जाता है ना कि वो गोशन की किताब का जवाब उसने दिया, ऐसे ही इसने भी इसका जॉर्ज स्टीनर का जवाब दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा कम्युनिस्ट नजरियात का हामी रहा है। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन आज हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें ये पता चलेगा कि नक्कात जदीद ट्रेजेडी को हकीकी ट्रेजेडी नहीं मानते हैं। ट्रेजेडी को बहुत से मानों में समझा जाता है, यानी दुख, तकलीफ, कहते हैं इसी कोई ट्रेजेडी नहीं कहते हैं। ट्रेजेडी को समाजी ट्रेजेडी करार देते हैं। भी पहले ट्रेजेडी होती थी बादशाह की ट्रेजेडी, किंग की ट्रेजेडी, गॉड की ट्रेजेडी, किसी बड़े शख्स की ट्रेजेडी, लेकिन फिर बाद में लोगों ने कहा कि समाज में जो लोग होते हैं ना, वो भी समाज के साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो माशरती ट्रेजेडी भी होती है। रेमंड विलियम्स जो है अब वो इस तहरीक के खिलाफ जाता है। वो चैलेंज करता है कि इडिपस रेक्स, हेलमट और ओथेलो के साथ साथ हेडा गैबलर और सेल्समैन, डेथ ऑफ अ सेल्समैन भी ट्रेजेडीज हैं। वो कहता है ये नहीं कि एडिपस एक बादशाह था, हेमलेट एक बादशाह था तो उन्हीं की ट्रेजेडी है, हेडा गैबलर भी ट्रेजेडी है माशरे की। और उथेलो को जो कह दे जनाब उथेलो ट्रेजेडी है कि वो बहुत बड़े एक सिपा सलार की कहानी है। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक आम आदमी है, हेडा गैबलर एक आम शख्सियत है, कोई मलका क्वीन नहीं है, लेकिन वो भी ट्रेजेडी में शुमार होते हैं। इसी तरह से वो बताता है कि ट्रेजेडी इंसान को बुलंदियां अता करती है क्योंकि इंसान उससे अक्लमंद हो जाता है। ट्रेजेडी को सीख के हमें अकल आती है, हमें एक्सपीरियंस होता है। अब हमें ये ही नहीं कराना कि भाई हमने कैथारसिस करवा लिया है, रुला धुला दिया है और उसके बाद हम कहें भाई जब हमने इनकी रूह पाक कर दी है, हमने इसका नफ्स पाक कर दिया है, और उसे तजर्बे के तौर पर कुछ नहीं पता चल सका। तफसीलात इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है और मैं चाहती हूँ इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करूँ और साथ साथ आपको इतना अच्छा समझ आ जाए कि आपको दोबारा कुछ और देखने की ज़रूरत ना पेश आए। ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं, नियो क्लासिकल ट्रेजेडी की बात करते हैं, मिडीवल ट्रेजेडी की बात करते हैं। ये मुख्तलिफ ट्रेजेडीज को मद्देनजर रखते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं। जैसे ये कहते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में तो सिर्फ किस्मत, जबर, कदर और देवता के कल्चर ही दिखाए जाते थे। इसी तरह से अगर करूने वस्ती की ट्रेजेडी ना होने के बराबर थी। इसमें एक तो ईसाईयत के अकीदे की आमद होनी शुरू हो गई थी, और दूसरा ये जो ड्रामा था ना वो इसहार की निस्बत बयानियां हो गया था। मिडीवल ट्रेजेडी में बयानियां ड्रामे ज्यादा हो गए थे, और अगर वहां जाते ग्रीक ट्रेजेडी में तो वहां पर गॉड, गॉडेसेस और देवता, बस जबर, जुल्म, यही कुछ दिखाया जा रहा था। और हमने आज इन दोनों पे ही डिस्कस करनी है। और फिर आगे आएगा नियो क्लासिकल, जिसमें हीरो के रुतबे और दर्जे को अहमियत दी गई। हीरो की ट्रेजेडी को ट्रेजेडी माना गया। भाई एक हीरो जो है वो बेशक बादशाह नहीं भी है, लेकिन उसकी ट्रेजेडी कंसीडर की जाए एज अ ट्रेजेडी। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2005, 2004 और 2000 मेंशन नहीं है कौन सा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। कहते हैं कि जनाब क्रिटिकली असेसेस। अब क्रिटिकली बुनियादी तौर पर जोर दिया किसने? रेमंड विलियम्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। असेसेस होता है जोर देना किसी बात पर। अब उसने इस अपने नजरिए पर जोर दिया है कि ट्रेजेडी और रिवायात कैसी हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कौन सी बुनियादों पर इज ट्रेडिशनल लिंक्ड टू ट्रेजेडी। ये रिवायतें जाकर ट्रेजेडी से मिलती हैं। भाई कहीं ना कहीं हमें बताना ही पड़ता है कि हीरो हीरो ही है, एक खास शख्सियत ही है। ये रिवायतें जाके
मिलती हैं। हेडा गैबलर अगर हम देखते हैं तो जर्नल गैबलर नाम आता है ना बड़ा उसके साथ, तो वही स्टेटस हाई हो जाता है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ रेमंड विलियम्स मॉडर्न ट्रेजेडी, इनकी मॉडर्न ट्रेजेडी की रोशनी में बताएं जो इन्होंने तहकीकात की हैं। आगे भी वही क्वेश्चन आ रहा है। रेमंड विलियम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट वॉर कल्चरल हिस्टोरियंस, थ्योरिसिस्ट एंड क्रिटिक्स। पोस्ट वॉर जंग के जो फौरन बाद का दौर है वो कहलाता है। अब वहां पर देखा जाए तो बहुत अजीम ये शुमार होते हैं तारीख दाम, नजरिया दाम, नकाद, एंड ही इज अ डाई हार्ड मार्क्सिस्ट। डाई हार्ड क्या होता है? डाई हार्ड कायम रखना, जो चिपक जाता है किसके साथ? मार्क्सिस्ट के नजरिए के साथ इन्होंने अपना आप चिपका लिया और उसको आगे लेके चले। एंड लुक्स ट्रेजेडी विद द पेक्यूलियर कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म, अजीब किस्म का जो मार्क्सिज्म का कॉन्टेक्स्ट था, उसका सियाको सबाक था, उसके साथ ये ट्रेजेडी को देखते हैं। ही थिंक्स दैट ट्रेजेडी इज नॉट समथिंग द डेथ ऑफ अ प्रिंस। वो कहते हैं ये ट्रेजेडी ये नहीं कि शहजादे की वफात हो गई पूरी अवाम अब ट्रेजेडी में आ जाए, कथारसिस कराओ। इट इज़ मोर पर्सनल एंड जर्नल, ये ज़्यादा ज़ाती और आम भी है, आम लोगों की ट्रेजेडी भी होती है। इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इसको तजुर्बा किया जा सकता है। एट वेरी कॉमन लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी तजर्बात के बहुत ही आम सतह पर इसको भी तजर्बा किया जा सकता है। यानी इस पर आप अपने ज़ाती तजर्बात एहसासात बयान कर सकते हैं। अ माइनिंग डिज़ास्टर क्या होता है? कान के नहीं होती है ना, जहाँ पर कानों में बारूदी सुरंगें लगाने के लिए वहाँ पर बारूद डाला जाता है ताकि सुरंग बने आगे जाए, वहाँ पर डिजास्टर हो जाता, तबाह हो जाती, लोग नीचे आ जाते हैं, तो वो भी ट्रेजेडी है। अ बर्नड आउट फैमिली, एक फैमिली जल जाती है जनाब, शॉर्ट सर्किट हो गया या चूल्हा वगैरह फट गया या कुछ भी हो गया, वो भी ट्रेजेडी है। अ ब्रोकन कैरियर, किसी का कैरियर नहीं बन पाया, वो अपने कैरियर में नाकाम है, उसकी भी ट्रेजेडी है। अ स्मैश ऑन द रोड, अगर हम देखते हैं कि हादसा हो जाता है, सड़क पर टकराव हो जाता है, कोई कुचला जाता है, तो वो भी ट्रेजेडी है। ऑल दीज कैन बी ट्रेजेडीज लाइक द एंशिएंट क्लासिकल ट्रेजेडीज ऑफ द प्रिंसेस एंड किंग्स। ये सब कुछ बादशाहों और शहजादों की ट्रेजेडी की तरह, कदीम ट्रेजेडी की तरह एक ट्रेजेडी है। हाउएवर, ताहम इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, रेमंड एम्पलीफाइज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर? ये तूल देते हैं, एम्पलीफाइज करते हैं, भाई बढ़ा के पेश करते हैं कि ट्रेजेडी ट्रेजेडी के मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। ये डिग्स अप, वो गहराई में जाते हैं इनटू द मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को यही नहीं कहते कि जनाब ट्रेजेडी कोई भी सानहा हो गया, अलमिया हो गया तो ट्रेजेडी, वो ट्रेजेडी की इकसाम को बताते हैं, ट्रेजेडी की कंडीशंस को बताते हैं, ट्रेजेडी के पेश आने वाले पर्सन्स को बताते हैं, ये उसकी मजीद तहकीकात करते हैं। एंड गिव्स हिज व्यूज अबाउट the different forms of tragedy throughout the history, माजी से लेकर आगे तक, यानी पूरा लिटरेचर छान मारा इन्होंने, शुरू से लेके अपने टाइम तक पूरी तहकीक करके फिर ये उसकी ट्रेजेडी की शक्ल बताते हैं और मुख्तलिफ अशकाल बताते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखते हैं। इन द ओपनिंग ऑफ द ऐसे, अगर हम ऐसे को देखते हैं तो शुरू में क्या कहते हैं? ही सेज, वो कहते हैं दैट द वर्ड ट्रेजेडी हैज कम टू अस फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रेडिशन, बड़ी लंबी रिवायत है ट्रेजेडी का, ये लफ्ज जो हमारे पास आया है। सर्टेन राइटर्स एंड थिंकर्स मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेजेडी, बहुत से ऐसे राइटर थे, लिखारी थे, मुफक्किर थे जिन्होंने ये तसलसल कायम रखा है। कॉन्टिन्यूटी क्या है? एक तसलसल कायम रखा है, किसका? ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी को लगातार ट्रेजेडी ही कहा है, इसका नाम नहीं बदला। दे वर द ओपिनियन, उनकी राय थी, दैट दे वर कंट्रीब्यूटिंग इन द सेम आइडिया एंड फॉर्म, अपनी राय के मुताबिक वो ताउन कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? शरीक हो रहे थे, सेम ख्याल और सेम शक्ल के साथ। बट लेकिन हकीकत में दिस डिड नॉट हैपन इन एक्चुअल टर्म्स, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। टर्म्स होती हैं शराइत और किसी खास अरसे में या ऐसे इसको कहने कि किसी खास नजरिए को बताने में। उन्होंने कहा कि भाई, वो कहते थे कि भाई हम ट्रेजेडी बयान कर रहे हैं एंशिएंट ट्रेजेडी की तरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक्चुअल टर्म्स के बराबर काम नहीं कर रहे थे। All these writers and thinkers were only maintaining the continuity of the word tragedy, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लफ्ज ट्रेजेडी के तसलसल को कायम रखा है, बाकी उन्होंने कोई उसूल कायम नहीं रखा। But not the substance of tragedy, Raymond thinks. अब रेमंड क्या कहता है?
रेमंड कहता है कि ये जो मादा है ना ट्रेजेडी का, सब्सटेंस, ट्रेजेडी के अंदर जो असल है उसका, अब वो सोच रहा है दैट दिस कॉन्टिन्यूटी एम्बैरस्ड मैनी वेरिएशन। ये जो तसलसल था ये जाके मिलता है बहुत सी वेरिएशन होती है हालतों से, बहुत सी हालतों से, बहुत सी तारीफों से, बहुत सी चीज़ों से ये वेरिएशन जाके मिलती है। वेरिएशन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट है, स्विच है, चेंज है, शिफ्ट है, जिनके साथ ये लफ्ज़ ट्रेजेडी जाकर मिलता है। We usually try to make a contrast between the tradition and modern. हमेशा यही होता है ना, जदीद जदीद चीज़ और पुरानी चीज़। पुरानी क्या होती है? ट्रेडिशनल होती है, रिवायती होती है, जो चलती आ रही है। जदीद क्या होती है? मॉडर्न होती है। इन दोनों के दरमियान हम हमेशा एक कंट्रास्ट करते हैं, एक तसाद करते हैं, और फिर हम कोशिश क्या करते हैं, एंड ट्राई टू कंप्रेस and unify the various thinking of the past into the single tradition। और हम कोशिश करते हैं कि हम कंप्रेस कर दें। अब ये जो वर्ड कंप्रेस है, इसका मतलब होता है दबा के किसी चीज को शामिल करना, किसी और में घुसेर देना। सप्रेस करना, रिप्रेस करना, ऑप्रेस करना, प्रेस करना, ये सब कुछ कंप्रेस में ही आता है। और यूनिफाई मुत्तहिद कर देता है। मुत्तहिद कर देते हैं किसके साथ? मुख्तलिफ सोचों के साथ जो माजी की थी, और किसमें जनाब? एक ही ट्रेडिशन में, कि एक ही रिवायत में ट्रेजेडी थी यही कि होना ही रोना पिटना है। इस रोने पिटने के अलावा कुछ नहीं है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ खोने वाला है, जरूर कुछ ना कुछ खत्म होने वाला है। While explaining this point, इस पॉइंट को बताते हुए रेमिंड सेज क्या कहते हैं? इट इज अ क्वेश्चन rather ये एक क्वेश्चन है, ना कि ऑफ रियलाइजिंग दैट ट्रेडिशन इज नॉट द पास्ट। इस चीज का एहसास दिलाना नहीं है कि ट्रेडिशन कहते हैं वही चीज जो माजी में हुई है। हमारी आंखों के सामने कोई हादसा हो रहा है ना, तो वो भी ट्रेजेडी है, बेशक वो पास्ट नहीं बना अभी। अ सिलेक्शन, एक चुनाव, एंड एवेल्युएशन, या जांच करना ऑफ एंसेस्टर्स, अपने आबाओ अजदाद की, या आबाओ अजदाद की जांच करना, या उनके सिलेक्शन करना, रेदर अ न्यूट्रल रिकॉर्ड। अब न्यूट्रल रिकॉर्ड क्या है? एक गैर जानिबदार रिकॉर्ड बनाना, गैर जानिबदार सोच इकट्ठी कर लेना। ये सब कुछ जो है ये एक उनके लिए सवाल है। विलियम फर्दर रिमार्क्स, आगे भी वो कुछ इसी किस्म की बात करते हैं, टू एग्जामिन द ट्रेजिक ट्रेडिशंस, इन सब का मुआयना करने के लिए, जांचने के लिए, इट इज टू सी दिस वर्क्स एंड आइडियाज इन देयर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। तो इन्हीं ख्यालात और इन्हीं कामों को इन्हीं के सियाको सबाक के हिसाब से देखा जाए, एज वेल एज इन देयर हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी। इससे पहले कि जाके उनका तारीखी जायजा लिया जाए, तारीखी तसलसल देखा जाए, उनको उस वक्त के मुताबिक क्यों ना देख लिया जाए। एंड टू एग्जामिन देयर प्लेस, और उनका प्लेस देखा जाए, उसकी जांच की जाए। एग्जामिन वही आ जाता है ना कि उसको इम्तहान लिया जाए, उसको जांचा जाए, उसको परखा जाए। ऐसे ही ये चाहते हैं कि उसी वक्त में उसको परख लिया जाए। जरूरी हमने इंतजार करना है ये 100 साल हिस्ट्री बने, 500 साल हिस्ट्री बने तभी ट्रेजेडी बनेगी? ऐसा नहीं है। अब इसकी कंटिन्यूटी, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी को साथ साथ कहते हैं टू द एंड टू एग्जामिन देयर प्लेस, उनका प्लेस देखें, एंड फंक्शन, और उसका काम देखें, इन रिलेशन के उसका ताल्लुक क्या है, टू अदर वर्क्स, दूसरे कामों के साथ, एंड आइडियाज और ख्यालों के साथ, एंड टू द वैरायटी ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस, और उसका एक्चुअल तजर्बा क्या है। दिस स्टडी विल हेल्प टू एस्केप फ्रॉम द डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? एक तातुल, जिसमें आप समझ लें कि किसी सूरत हाल में इससे आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। अब वो कहता है कि इस सूरत हाल से एक फरार में मदद मिलेगी हमें अगर हम ये मुताला कर लेते हैं ऑफ द कंटेम्प्रेरी, जो हमारे अहम असर है, कंट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशनल ट्रेजेडी, जो कि तसाद करते हैं, मुआजना करते हैं रिवायती अलमिये का, एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आवर ओन ट्रेजिक एक्सपीरियंस, और हमारे अपने ज़ाती अलमिया तजर्बे की भी मुख्तलिफ अशकाल को देखते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ पीरियड्स को डिस्कस करना है, और हम इसके डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ताकि आपको मज़ीद तफसीलात दे दी जाए इस क्वेश्चन के बारे में। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel, and see the links which are appearing on the screen now.